अर्जुन मंदिर में ध्यानमग्न बैठा है, माथे पर तिलक है और मन ही मन प्रभु से अगली लड़ाई के लिए शक्ति और दिशा मांगता है। अगला युद्ध तभी मंदिर में हल्की हवा चलती है और हनुमान जी की मूर्ति की आंखों से एक तेज निकलकर अर्जुन के मस्तक पर पड़ता है। अर्जुन की आंखें खुलती हैं और उनमें एक नई ऊर्जा दिखाई देती है। तभी कहानी एक फ्लैशबैक में जाती है, महाभारत के युद्ध का दृश्य, जहां रात के अंधेरे में अश्वत्थामा चुपके से शिविर पर हमला करता है। उसे अमरता का श्राप मिला था और युगों से वह भटक रहा था। अब हिमालय की एक गुफा में ध्यानस्थ अश्वत्थामा अपनी चेतना में एक नई पुकार महसूस करता है और धीरे से कहता है, अब युद्ध मेरा भी है। दूसरी ओर एक और फ्लैशबैक में ग्रामीण भारत के एक छोटे गांव में एक 12 से 13 साल का मासूम बालक अपने माता पिता सुमति और विष्णुइषा के साथ खेलता है। यही बालक भविष्य में भगवान काल्की बनेगा, लेकिन अभी वह एक साधारण जीवन जी रहा है। उधर कलिपुर के अंधेरे आयाम में राक्षस 9X की मृत्यु के बाद एक नई ऊर्जा जन्म ले रही है। एक और रक्षक तैयार हो रहा है, पहले से ज्यादा क्रूर, मशीनी और तांत्रिक शक्तियों से युक्त। एक यांत्रिक आवाज सुनाई देती है, वो आ रहा है। अगला रक्षक आ गया है। यह तो बस शुरुआत थी। अब अर्जुन, ध्रुव, धवल और अश्वत्थामा एक गुप्त स्थान पर रणनीति बना रहे हैं। ध्रुव कहता है कि इस बार शत्रु शरीर से नहीं, चेतना से हमला करेगा। अश्वत्थामा कहता है, अब मेरी तलवार धर्म के लिए उठेगी। फिर वीरान मैदान में एक भयानक युद्ध होता है। नया राक्षस, आधा मशीनी आधा तांत्रिक, प्रकट होता है। अर्जुन अपनी दिव्य धनुष से अग्निबाण चलाता है, धवल तलवार से हमला करता है, अश्वत्थामा कपालभेदी वार करता है और ध्रुव अपनी टेक्नोमंत्र यंत्र से राक्षस की गति को धीमा करता है। राक्षस गूंजती आवाज में कहता है, तुम मुझे रोक नहीं सकते, पीछे और भी हैं। युद्ध के बाद अर्जुन को स्वप्न में हनुमान जी दर्शन देते हैं और कहते हैं, जब अधर्म फिर से सिर उठाता है तो नया धर्म भी जागता है। तैयार रहो अर्जुन, ये बस शुरुआत है। गांव में शांति लौटती है, लेकिन त्रिशक्ति, अब जिसमें अश्वत्थामा भी जोड़ चुका है, एक ऊंचाई से नीचे देखते हैं, जैसे अगली परीक्षा के लिए तैयार हो। और एक गूंजती आवाज दर्शकों के लिए कहती है, त्रिशक्ति अब 4 शक्तियां बन चुकी थी और युद्ध